बहुत स्टडी की हुई है राइट कि यूएस में जब भी रिसेशन आता है तो उसके बाद इमर्जिंग मार्केट पर्टिकुलरली भारत के लिए 1-2 साल बहुत मजबूत रहते हैं। तो वर्स्ट केस में इस साल रिसेशन आके आ जाएगा और जो भी है पहले 6 महीने में टल जाएगा। आगे उसके 6 से 12 महीने आपको भारत के लिए कैसे दिखते हैं? देखिए, अगर रिसेशन आया इस साल तो एट वन लेवल बल्ले बल्ले अगर यूएस में रिसेशन आ गया, बिकॉज जैसे आपके बोलने से ही ऑब्वियस हो जा रहा है, अगर यूएस में रिसेशन आए तो जाहिर है फेडरल रिजर्व रेट घटाना तो छोड़ ही देगी। मेरे ख्याल से रेट बढ़ाना छोड़ ही देगी। अगर रिसेशन यूएस में आ गई तो रेट बढ़ाना फेडरल रिजर्व छोड़ ही देगी, और मेरे ख्याल से रेट 1 से 2% घटा भी सकती है। तो अगर रिसेशन आ गए तो बहुत मजा आएगा, बट मेरे ख्याल से यूएस में रिसेशन इस साल संभावनाएं कम है। ओवरऑल इकोनॉमी की स्थिति यूएस में और इंडिया में मेरे को मजबूत लग रही है। अगर रिसेशन आए यूएस में तो रेट्स नीचे जाएंगे और तेल का भाव टूटेगा। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, लास्ट 40 वर्षों में जब जब यूएस में रिसेशन आया है, उसके अगले 2 साल इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल पटाखे की तरह करारा रहा है। क्या बात है। इस समय यूएस मार्केट में बड़ी अच्छी करेक्शन प्ले आउट हो रही है। एफओएमसी के मिनट्स आए जो सख्ती की तरफ दिखाते हैं। यहाँ हमारे गवर्नर साहब ने भी अपने मीटिंग के मिनट्स शेयर किए। वो कह रहे हैं डेटा डिपेंडेंट, लेकिन ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये जो करेक्टिव फेज़ है, मुझे ये पता चला है आप इसका बहुत फ़ायदा उठाते हुए एक बहुत समय से ग्लोबल इन्वेस्टिंग में कदम रखने का विचार कर रहे हैं और आप प्लान बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपके फॉलोअर्स को मैं बता दूं, सौरभ मुखर्जी के मार्सेलिस इन्वेस्टमेंट मैनेजर ग्लोबल इन्वेस्टिंग में भी नज़र बनाए हुए हैं और अच्छा काम यहाँ देश में करने के बाद आप ग्लोबल मार्केट्स को भी एनालाइज कर रहे हैं। इस बारे में बताइए, क्योंकि ये समय बड़ा गजब है। लोग भाग रहे हैं ग्लोबल मार्केट में इक्विटीज से और आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे आपको पता है दूसरे लोग क्या कर रहे हैं उससे हमारी रुचि थोड़ी कम होती है। जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट में निवेश करने का जो निर्णय था करीबन 15 महीने पहले हमने लिया था, और ये देखिए कि हमारे देश का जो एफ्लुएंट स्तर है, जो इंडिया का जो हाई नेटवर्क कम्युनिटी है, उनकी जो वेल्थ है इस पैमाने पे बढ़ रही थी कि सिर्फ एक स्टॉक मार्केट उनके लिए काफी नहीं था। दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली कंपनी है जिनका प्रोडक्ट्स हम सब इस्तेमाल करते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोडक्ट शायद हर एक दर्शक जो ये प्रोग्राम देख रहा है इस्तेमाल करता है। एप्पल के फोन इंडिया में काफी लोग इस्तेमाल करते हैं। एप्पल के फोन के अंदर जो चिप्स है, सारे के सारे चिप्स में एएसएमएल की लिथोग्राफी इनफैक्ट दुनिया का हर एक चिप एएसएमएल के लिथोग्राफी से बनता है। सो इस प्रकार के बाहुबली ग्लोबल फ्रेंचाइजेस, उनको हम ग्लोबल कंपाउंडर्स कहते हैं, इन पे हमने रिसर्च चालू किया करीबन 15 महीने पहले। एक टीम बनाई, विदेश से एक फंड मैनेजर आए, न्यूयॉर्क से एक फंड मैनेजर रिलोकेट हुए मार्सेलस में काम करने के लिए। उनका नाम है अरिंदम मंडल, वो हमारे साथ जुड़े जुलाई में। और फिर हमने सितंबर के महीने में अपना खुद का पैसा लगाया, मार्सेलस का स्टाफ का पैसा लगाया, गिफ्ट सिटी में ऑफिस खोला, गिफ्ट में आईएफएससी की मदद से एक रेगुलेटरी ढांचा बनाया जिससे हम पीएमएस ऑफर कर सकते हैं गिफ्ट सिटी के थ्रू, और ग्लोबल स्टॉक्स में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसे स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। हाँ, ये बोलना पड़ेगा थोड़ा सा किस्मत ने हमारा साथ दिया। जब हमने निवेश शुरू किया गिफ्ट में करीबन 6 महीने पहले, कुछ हद तक ये स्टॉक्स बॉटम आउट हो चुके थे, इसलिए पिछले 6 महीने में हमारी परफॉर्मेंस ग्लोबल स्टॉक्स में अच्छी रही है। बट वो शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म हमारा जो सोच है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंपनीज आपको डॉलर टर्म्स में कंपाउंडिंग दे सकते हैं 15% के आसपास, जो रुपी टर्म्स में आ जाता है हाई टीन्स में 18-19% का हाई टीन्स का कंपाउंडिंग। और ये वाला जो डायनामिक है, ये ग्लोबल मेगा ट्रेंड्स की मदद से हम हिंदुस्तानी निवेशकों का वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए मार्सेलस का ग्लोबल कंपाउंडर्स प्रोडक्ट कल शाम को लॉन्च किया गया। इंटरेस्टिंग। तो ग्लोबल इक्विटीज का